हिमाचल प्रदेश सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 17 मार्च को अपना वार्षिक बजट प्रस्तुत करने जा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो स्वयं वित्त विभाग की भी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, विधानसभा में अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करेंगे। पहले ये बजट दोपहर 2 बजे प्रस्तुत किया जाना था, लेकिन अब इसे सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार बजट का आकार 60,000 करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है। इससे पहले सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 58,000 करोड़ और 2023-24 के लिए 53,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। हालांकि प्रदेश की वित्तीय स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। लगातार बढ़ते कर्ज और सीमित राजस्व संसाधनों के बीच सरकार के सामने संतुलित बजट प्रस्तुत करने की कठिन चुनौती है। मुख्यमंत्री के लिए ये एक बड़ी परीक्षा होगी कि वे राज्य की 70 लाख जनता को राहत देने के साथ साथ आर्थिक मजबूती के लिए क्या कदम उठाते हैं। सूबे की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से केंद्र सरकार की सहायता कर राजस्व और विभिन्न शुल्कों पर निर्भर करती है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में केंद्र की सहायता में कटौती और जीएसटी क्षतिपूर्ति खत्म होने के कारण सरकार को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार अब तक 19,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है, जिससे प्रदेश का कुल ऋण भार लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार की आय के प्रमुख स्रोतों में आबकारी शुल्क, स्टाफ शुल्क, खनन और बिजली उत्पादन शामिल है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बीते वित्तीय वर्ष में प्रदेश को लगभग 19,000 करोड़ रुपए का कर राजस्व प्राप्त हुआ था, बल्कि शेष धनराशि विभिन्न केंद्रीय सहायता मदों से आई थी। प्रदेश को मिलने वाली केंद्रीय सहायता में लगातार गिरावट आ रही है। वर्ष 2020-21 में हिमाचल को 10,249 करोड़ रुपए की राजस्व घाटा अनुदान सहायता प्राप्त हुई थी, जो वित्त वर्ष 2024-25 में घटकर 6,258 करोड़ रुपए रह गई। अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसके और कम होकर 3,257 करोड़ रुपए रह जाने की संभावना है। इस स्थिति में प्रदेश सरकार को अपने संसाधनों से ही राजस्व बढ़ाने के विकल्प तलाशने होंगे। सूत्रों के मुताबिक सरकार वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए अनावश्यक खर्चों में कटौती करने की रणनीति बना रही है। इस बार बजट में नई योजनाओं की घोषणा करने के बजाय सरकार मौजूदा योजनाओं को सशक्त बनाने पर जोर दे सकती है। पिछले 3 दशकों से हिमाचल प्रदेश में कर मुक्त बजट पेश किया जाता रहा है। इस बार भी सरकार से टैक्स फ्री बजट की उम्मीद की जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले ही संकेत दे चुके हैं कि राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए कड़े फैसले लेने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में इस बजट में आर्थिक सुधारों को लेकर कुछ अहम घोषणाएं संभव है। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले जनता को 10 गारंटियां देने का वादा किया था। सरकार का दावा है कि इनमें से 6 गारंटियां पूरी हो चुकी है। अब बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू शेष गारंटियों को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों, किसानों, पर्यटन कारोबारियों और बेरोजगार युवाओं को सरकार से राहत की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल की खबर।